हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल AR कॉमर्स क्लासेस के अकाउंटेंसी सेक्शंस में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। हमारा आज का टॉपिक है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPO। पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि कई तरह के ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होता है। जैसे हम आपको नाम बता देते हैं, एक सोल प्रोप्राइटरशिप, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, ये सब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होता है। तो क्या ऐसा भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है? जी हाँ, एक ऐसा भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है। तो सवाल ये होता है कि अगर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर इनका मेन मोटिव क्या होता है? पहले हम उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता देते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जैसे कि हमने बोर्ड पर लिखा हुआ आपके सामने, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPO। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। जिसका मेन मोटिव सोसाइटी की सर्विस करना होता है। ये कई सारी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिससे कि सोसाइटी को बेनिफिट मिलता है। यह आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, इसके अलावा और भी कई सारी एक्टिविटीज हैं जिनको बढ़ावा देने के लिए, जिनको बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये कई तरह की एक्टिविटीज करते हैं और कई तरह के ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं। उन ऑर्गेनाइजेशन के हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, लाइब्रेरीज, स्पोर्ट्स क्लब, इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं जो प्रॉफिट अर्निंग मोटिव से नहीं बनाए जाते हैं और इनका मेन मोटिव सोसाइटी की हेल्प करना, सोसाइटी की सर्विस करना होता है। और साथ ही साथ जो एजुकेशनल, हेल्थ, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी, इनको बढ़ावा देना होता है। हम एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पर लिखेंगे और उस डेफिनेशन के बेस पर हम आपको इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एक छोटी सी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के बेस पर हम इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, it is voluntary organization of persons which is formed to provide service to society। ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्सन्स के जरिए बनाया जाता है। ये जो इसका जो फॉर्मेशन है, ये कुछ लोग मिलकर इसका फॉर्मेशन करते हैं और which is formed to provide service, जो सोसाइटी को सर्विस देने के लिए फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट, और प्रमोशन आर्ट, कल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एक्टिविटी। और ये आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, स्पोर्ट्स और इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, इनको प्रमोशन देने के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए इसको फॉर्म किया जाता है। एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट, और इसका जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट अर्निंग करना नहीं होता है। यहाँ पे एक छोटा यहाँ पे इसका एग्जांपल लिखा हुआ है, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, लाइब्रेरीज और इसके अलावा जो ट्रेड यूनियंस होती हैं उनके एसोसिएशन और बहुत सारे स्पोर्ट्स क्लब, ये सारे के सारे इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में आते हैं। तो मेरी समझ से इसकी मीनिंग क्लियर हो गए हैं। अब हम इसके फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। इसके कौन कौन से फीचर्स देखते हैं। इसका पहला फीचर्स है मेन एम इज सर्विस। जैसा कि हम आपको पहले भी इसकी डेफिनेशंस में बता चुके हैं कि इन ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। इनका मेन मोटिव सोसाइटी की सर्विस करना होता है। कहीं पर इन्होंने स्कूल खुलवा दिए तो स्कूल चल रहे हैं, लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं। कहीं पे कुछ हॉस्पिटल्स बना दिए गए तो वो हॉस्पिटल्स उस सोसाइटी के लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उनके हेल्थ को इम्प्रूव करने में, बीमारों की मदद कर रहे हैं, बीमारों का इलाज कर रहे हैं। कहीं पर लाइब्रेरी बन गई तो वो उस सोसाइटी, उस लोकेलिटी के लोगों को पढ़ने की जो हैबिट होती है उसको डेवलप करते हैं। इसी तरह से कुछ स्पोर्ट्स क्लब खोल लिए जाते हैं जो सोसाइटी के लोगों की स्पोर्ट्स एक्टिविटी में मदद करते हैं। तो इनका मेन मोटिव सर्विस करना है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना है। इनके कुछ एक्सपेंडिचर
और कुछ इनकम्स होती हैं, लेकिन वो जो इनकम्स हैं वो उन एक्सपेंडिचर्स को बियर करने के लिए ही अर्न की जाती है, और जो डिफरेंस बचता है वो नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। अगला फीचर है सेपरेट एंटिटी। नेक्स्ट फीचर इज सेपरेट एंटिटी। जिस तरह से बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उन सबकी अपनी अलग एंटिटी होती है, बिल्कुल ऐसे ही इस ऑर्गेनाइजेशन की भी, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे ही इस ऑर्गेनाइजेशन की भी अपनी अलग एंटिटी है। ये जो एंटिटी है, इसको हम सेपरेट इसलिए बोलते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में इसके मेंबर्स के आने और जाने से इस ऑर्गेनाइजेशन की एंटिटी पर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर कोई मेंबर एक नया एंटर कर रहा है या कोई एक पुराना मेंबर उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहा है, तो उनके एंटिटी पर किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा और वो ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअस चलती रहेगी। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये अपने नाम से सारे के सारे काम करते हैं, अपने नाम से कॉन्टैक्ट लेते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन सारी सर्विसेज अपने नाम से लेती है, किसी भी मेंबर का नाम इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। द नेक्स्ट फीचर इज मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स। देखिए, जब इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए जाते हैं तो फॉर्म करने के लिए बहुत सारे मेंबर्स को हम इसमें जोड़ते हैं। वो सारे मेंबर्स अब ऐसा नहीं होता कि वो सारे मेंबर्स मिलकर इसको मैनेज करें। इसको मैनेज करने के लिए एक बॉडी होगी, और उस बॉडी के माध्यम से ही, और वो इसको मैनेज करने के लिए एक बॉडी होगी, और वही बॉडी इसकी सारी एक्टिविटीज को मैनेज करेगी, और लोगों को सर्विस देने के लिए जो भी एक्टिविटीज करना होगी, वो उस पर डिसीजन ये बॉडी ही लेगी। तो इनके जो मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उनमें से इलेक्शंस होगा, और उन इलेक्शंस में जो भी इलेक्ट होगा व्यक्ति, जो भी पर्सन इलेक्ट होगा, उसको वहां पर एक पोस्ट दे दी जाती है। कुछ पोस्ट होती हैं, हम नाम लिख देते हैं यहाँ पर। ये कुछ पोस्ट हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, कुछ इसके अलावा और भी पोस्ट हो सकती हैं। ये इलेक्टेड होती हैं, जो मेंबर्स ने इनको फॉर्म किया या जो बाद में मेंबर्स इनसे जुड़े, उन सभी मेंबर्स के बीच में इन 3 या इन 4 जो भी यहाँ पर पोस्ट क्रिएट की जाएगी, उनके लिए इलेक्शंस होंगे, और जो व्यक्ति इसमें इलेक्ट होंगे वही लोग इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करेंगे, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल मेंबर्स। अब हम नेक्स्ट फीचर्स की तरफ आते हैं। नेक्स्ट फीचर है सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स। देखिए, जैसे हमने पहले बताया कि इसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, लेकिन इनके कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं, और उन एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए इनको कुछ अर्निंग करना होती है। कुछ लोगों से चंदा लेते हैं, कुछ लोगों से ये डोनेशन लेते हैं, और कभी कभी कुछ ये ऐसी एक्टिविटी भी करते हैं जिससे इनको कुछ अर्निंग हो। लेकिन इनका जो सरप्लस होगा, जो इनकम इनके एक्सपेंसेस से ज्यादा होगी, वो इनकम इनकी डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती है मेंबर्स के बीच में। वो सारी इनकम मेंबर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट ना करके अगले साल के एक्सपेंसेस के लिए बैलेंस के रूप में रख ली जाती है। नेक्स्ट फीचर इज फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। इसमें जितनी भी कैश की इनकमिंग होगी, जितने भी एक्सपेंसेस किए जाएंगे, इन सबका प्रॉपर रिकॉर्ड होता है ट्रांसपेरेंसी के लिए, ऑडिट के लिए। तो भी रिकॉर्ड रखे जाते हैं, उनको ये अकाउंट्स के फॉर्म में रखते हैं। तो कई तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को, जहां से कैश आ रहा है और जिन एक्सपेंसेस जो एक्सपेंसेस ये कर रहे हैं, उन सबका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है, और बाद में उसकी ऑडिट की जाती है। तो कौन कौन से अकाउंट्स ये लोग मेंटेन करते हैं, वो हम आपको अगली स्लाइड में बताते हैं। ये इनके कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, जिनमें ये अपनी सभी तरह की कैश की इनकमिंग को और कैश की आउटगोइंग को रिकॉर्ड करते हैं फ्यूचर के ऑडिट के लिए और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए। ये कुछ अकाउंट्स के नेम दिए गए हैं: रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट।